और करीब 12 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढ़म सवाई माधोपुर पहुंचे और बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। दोनों मंत्री ट्रैक्टर के जरिए गांव में बाढ़ का जायजा लेते दिखे। उन्होंने गांव वालों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की भी बात कही। बीकानेर में आज एक बड़ा हादसा हुआ। स्कूटी सवार नाबालिग हादसे का शिकार हो गई। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर सवारी करने वालों के लिए तस्वीर बड़ी सीख है। बीकानेर में सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सभी को दहला दिया। वीडियो में 2 मासूम बच्चे स्कूटी पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अचानक ये हाई स्पीड स्कूटी बिजली के खंभे से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बच्चे हवा में उछलकर गिर पड़े। हादसे में दोनों बच्चे घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। हैरानी की बात यह है कि स्कूटी की सवारी करते ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं। बाड़मेर में अंतिम यात्रा के दौरान एक अनोखा नजारा दिखा। यहाँ लोग गम की जगह खुशियां मनाते दिखाई दिए। क्यों ऐसा हुआ, तस्वीरें देखिए। बैंड बाजे और जश्न की यह तस्वीर किसी उत्सव या शोभा यात्रा की नहीं है, बल्कि ये बुजुर्ग की अंतिम यात्रा है। इस परिवार ने बुजुर्ग की मृत्यु के बाद देह त्याग उत्सव मनाया और अंतिम यात्रा डीजे, बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। दरअसल 84 साल के मीठालाल चोपड़ा ने जैन धर्म के मुताबिक अपना देह त्याग किया है, जिसे संथारा कहा जाता है। इस रिवाज के मुताबिक मृत्यु को उत्सव की तरह देखा जाता है। कोटा से तस्वीरें सामने आई, जहां बरसात इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंसान तो इंसान, अब बारिश जानवरों के लिए भी आफत बन रही है। तस्वीरें देखिए, जहां एक गाय इस सैलाब को पार करने की कोशिश कर रही है। ये गाय जाती है और पानी के बीच में ही फंस जाती है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि गाय बह जाती है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गाय के गले तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बूंदी में लगातार बरसात के चलते लाखेरी इंदरगढ़ इलाके भी चपेट में है। इस बीच इंदरगढ़ नाले की पुलिया को पार कर रहे दंपत्ति भी हादसे का शिकार हुए। बूंदी जिले में लगातार बारिश के चलते लाखेरी इंदरगढ़ इलाके भी चपेट में है। इस बीच इंदरगढ़ नाले की पुलिया को पार कर रहे दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए। बाइक सहित सैलाब में ही बह गए। वहां मौजूद लोगों ने रस्सियों के सहारे उन्हें बचा लिया और सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का बहाव इस प्रकार था कि दंपत्ति फंसने के साथ उनकी बाइक भी पानी में बह गई। और बारां में लोग जान जोखिम में डालकर बांध के वेस्ट वेयर से गुजर रहे हैं। ऐसे में लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। एक वीडियो सामने आया, आप देखिए जरा। भारी बारिश हो रही है और प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सतर्क करने के बावजूद लोग हैं कि बाज ही नहीं आ रहे हैं। बारां में लोग जान जोखिम में डालकर बांध के बेस्ट वेयर से गुजर रहे हैं। लोगों के इस स्टंट का वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में इस लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। डैम के वेस्ट वेयर पर 2 फीट की चादर चल रही है, जिसका बहाव भी काफी तेज है। सवाई माधोपुर में हुई बरसात लगातार परेशानियां बढ़ा रही है। सुरवाल बांध ओवरफ्लो होने से बाढ़ के हालात बन गए। ये तस्वीरें किसी टापू की नहीं है, बल्कि सवाई माधोपुर से आ रही ये तस्वीरें बारिश के बाद के हालातों को बयां करती हैं। अब जिले का सुरवाल बांध ओवरफ्लो होने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। 1 दर्जन गांव में तो मानो ऐसा लग रहा है कि अब नाव से सफर करना पड़ेगा। सुरवाल, धनोली, करमोदा, मच्छीपुरा और शेसा सहित कई गांव जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ की वजह से सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। हाईवे पर भी कई फीट पानी भर गया। सुरवाल बांध में लोगों से भरी एक नाव भी पलट गई। इसमें 10 लोग सवार थे, उनका रेस्क्यू किया गया। रिपोर्ट देखिए। सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध में अचानक पानी का बहाव तेज होने से एक नाव बह गई। घटना के दौरान नाव में सवार लोगों को लेकर अलग अलग तरह की जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक नाव में बैठे कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, जबकि कुछ के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। ग्रामीण भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।
सवाई माधोपुर में सैलाब के बीच कार सवारों को निकलना महंगा पड़ गया। लोगों से भरी एक गाड़ी सैलाब में बह गई। कार सवार भी इस सैलाब में बह गए। सवाई माधोपुर में सैलाब के बीच कार सवारों को निकलना महंगा पड़ गया। यहाँ लोगों से भरी कार सैलाब में बह गई। कार सवार लोग घर से अपनी मंजिल के लिए निकले थे, लेकिन नाले में कार सैलाब में बह गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग कार समेत सैलाब में बह गए। रेस्क्यू टीम ने सैलाब के बीच से एक शव भी बरामद किया। बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। सवाई माधोपुर में कुछ समय पहले एक पुलिया बनाई गई थी जो बारिश में फिर ढह गई है। नेशनल हाईवे 552 पर ये पुलिया टूटने का वीडियो सामने आया। ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ सैलाब, तेज रफ्तार से बहता पानी, वाटरफॉल जैसा ये नजारा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी वाटरफॉल से कम नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई जलप्रपात नहीं बल्कि सवाई माधोपुर की नेशनल हाईवे 552 पर उघाड़ की पुलिया की है। वही पुलिया जो कुछ समय पहले भी क्षतिग्रस्त हुई थी, फिर से टूट गई। पुलिया टूटने से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर रास्ता भी अवरुद्ध हो चुका है। पानी पर चलती ट्रेनों का वीडियो सामने आया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां ऐसा पानी भरा कि रेलवे ट्रैक ही गायब हो गया। सैलाब की तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई सड़क थी ही नहीं। जब बड़ी बड़ी ये बसें पानी में डूब गई हैं, तो छोटी गाड़ियों की क्या ही बात की जाए। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर से सामने आई हैं। सड़कें तो सड़कें, यहाँ पूरे रेलवे ट्रैक ही पानी में समाहित हो गए हैं। दिख रही हैं तो बस ट्रेनें। ऐसा लग रहा है मानो ट्रैक पर नहीं बल्कि ये ट्रेन पानी पर चल रही है। रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है। सवाई माधोपुर बारिश में डूब चुका है। लोगों के घरों की खिड़कियों तक पानी है। गली मोहल्ले बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं। 25 सेकंड में हालात देखिए। सवाई माधोपुर तो बारिश में डूब ही गया है। हालात ये हैं कि लोग अब घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। लोगों के घरों की खिड़कियों तक पानी भर चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हाहाकारी बाढ़ के आगे लोग बेबस हैं और एक दूसरे का सहारा बनकर बस अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। लोग हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ सड़क या फिर कहीं सैलाब को पार करने की कोशिश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। करौली में तो बारिश में पुलिस थाना भी डूब गया। पुलिस बाढ़ से लोगों का रेस्क्यू करती थी, लेकिन किस्मत देखिए कि पूरा का थाना ही डूब गया, जिससे पुलिस के लिए भी संघर्ष बढ़ गया है। घुटनों तक भरा पानी, पानी में डूबा सामान। ये तस्वीरें करौली में सपोटरा के पुलिस थाने की हैं। जी हाँ, पुलिस थाना सपोटरा में क्वार्टर में भरा पानी अब पुलिस जवानों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। आलम ये है कि ये पुराना जर्जर क्वार्टर गिरने की कगार पर है। थाना अधिकारी भी रात भर पानी की निकासी के प्रयास में लगे रहे। जब पुलिस थाने के ही ये हाल हैं, तो बाकी जगहों के क्या हाल होंगे ये सोचा जा सकता है। नागौर में बरसात से पानी घरों के अंदर तक घुस आया है। ऐसे में घरों और बाहर दोनों जगह एक जैसे हालात हैं। नागौर शहर सहित आसपास के इलाकों में देर रात से बिजली कड़कने के साथ बारिश का दौर जारी है। घरों के अंदर के हालात भी सड़कों से बेहतर नहीं है। लोगों के बिस्तर तक पानी में डूब गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी आ गया है। निचले हिस्सों में तो जल भराव हो जाने से घरों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में लोग पानी में ही उठने बैठने को मजबूर हो गए हैं। कोटा के हड़ौती की तस्वीरें देख लेते हैं, जहां गांव से लेकर खेत सब कुछ जलमग्न है। इलाके में एनडीआरएफ से लेकर के सेना के जवान भी रेस्क्यू में तैनात हैं। कोटा के हड़ौती में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बारिश ने लोगों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करती हैं। गांव से लेकर खेत तक जलमग्न हो गए हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आलम यह है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान भी ढह गए। इलाके में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी तैनात कर दी गई है। भीलवाड़ा का सूरास गांव, अचानक जंगलों से होते हुए ये विशालकाय अजगर एक यहाँ पहुंच गया। जैसे ही लोगों की नजर 12 फीट लंबे अजगर पर गई, हर कोई सहम गया और उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई।
12 फीट लंबा ये अजगर अकेले ही किसी भी इंसान को धाराशायी कर दे। कोई भी देखे तो उसकी रूह सिहर जाए। ऐसा ही अजगर भीलवाड़ा के सुरास गांव में दिखाई दिया। 12 फीट लंबा ये विशालकाय अजगर देखते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ये अजगर काबू में आया। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगलों में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गूगल मैप के गलत लोकेशन दिखाने के कारण तालाब में एक गाड़ी गिर पड़ी। चारों छात्रों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। गूगल मैप्स की वजह से आप कभी न कभी फंसे ही होंगे। ऐसी ही एक खबर सामने आई है यूपी के सहारनपुर से, जहां रास्ता भटककर एक कार तालाब में ही उतर गई। कार सवार मेरठ यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने समय रहते शीशे खोलकर कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने किसी तरह कार को तालाब से बाहर निकलवाया। पीओके में अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ पहाड़ों से मौत का सैलाब उतर आया। गिजर इलाके में भारी तबाही आई है। मलबे में दबे होने की कई लोगों की आशंका। ग्लेशियर के फटने से अचानक सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। गीजर का बड़ा इलाका मलबे में दब चुका है। कई लोगों के भी दबे होने की आशंका है। सैलाब ने टिल्डास और रोशन गांव में जबरदस्त तबाही मचाई। कई घर जमींदोज हो गए तो कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब तक करीब 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है।